हेलो दोस्तों, वेब क्लास यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग प्रकाश का परावर्तन चैप्टर का टॉपिक है हमारा आवर्धन। ये क्लास 10th का फिजिक्स है। इस चैनल पे आपको मैथ और फिजिक्स 10th 11th 12th का पढ़ाया जाता है। अगर आप नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। देखिए, आज के टॉपिक में हम आवर्धन को कवर करेंगे। आवर्धन क्या होता है इसके बारे में जानते हैं हम लोग। आवर्धन को दोस्तों m से इंडिकेट किया जाता है और आवर्धन का फार्मूला होता है I/O। और ये हम फार्मूला से इसका डेफिनेशन क्लियर करेंगे। आप लोग ध्यान से देखिएगा। I का मतलब हो गया इमेज का हाइट, इमेज ऑफ हाइट या हाइट ऑफ इमेज बोल सकते हैं हम लोग, इमेज ऑफ हाइट। ध्यान से देखिएगा, इमेज ऑफ हाइट नहीं हो जाएगा, ये हाइट ऑफ इमेज होगा। ध्यान से देखिएगा। कहने का मतलब ना, सीधा सीधा आप समझो ना कि ये प्रतिबिंब की ऊंचाई हो जाएगी, प्रतिबिंब की ऊंचाई बटा में हो जाएगा दोस्तों ओ मतलब ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट का मतलब होता है वस्तु, वस्तु की ऊंचाई। ध्यान से देखिएगा आप लोग, बहुत इजी है ये, 1 मार्क्स में पूछ दिया जाता है। आवर्धन क्या है तो देखिएगा, I/O फार्मूला है आवर्धन का। I प्रतिबिंब की ऊंचाई, प्रतिबिंब का मतलब होता है फोटो। आप जानते हो, अगर हम यहाँ दर्पण के सामने खड़े हैं तो दर्पण के पीछे जो बनेगा उससे हम लोग प्रतिबिंब कहते हैं और उसका इंग्लिश नेम होता है इमेज। इसलिए हमने यहाँ पे I लिख दिया क्लियर, ताकि आपको याद हो। और वस्तु का इंग्लिश होता है ऑब्जेक्ट, तो I/O। तो प्रतिबिंब की ऊंचाई बटा वस्तु की ऊंचाई को हम लोग क्या कहते हैं, आवर्धन कहते हैं। याद रखिएगा, 2 मार्क्स वाले में ये क्वेश्चन पूछ दिए जाते हैं। आवर्धन को कहीं कहीं कुछ कुछ बुक में रैखिक आवर्धन भी बोला जाता है, तो उसमें भी आपको कंफ्यूजन नहीं होने चाहिए, क्योंकि आपको 12 तक पढ़ने हैं। तो रैखिक आवर्धन क्या है, तो वही प्रतिबिंब की ऊंचाई तथा वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को रैखिक आवर्धन कहते हैं। इसे m द्वारा सूचित किया जाता है। m बराबर आप फार्मूला लिख दीजिएगा। क्लियर है आपका, कोई दिक्कत नहीं। 2 मार्क्स वाला क्वेश्चन है, 1 मार्क्स वाला। आइए, इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ध्यान से देखिएगा, ये कई बार एग्जाम में आ रखा है क्वेश्चन, इसलिए इसको अच्छे से देखिएगा। हमारा आज का टॉपिक है F = R/2 का प्रूफ करेंगे। ध्यान से देखिएगा। F का मतलब होता है फोकस दूरी, आप लोग जानते होंगे पहले से, फोकस दूरी। और R का मतलब होता है वक्रता त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या। अगर सिंपल ऑब्जेक्टिव में आपसे पूछा जाए, समझिएगा ध्यान से, सिंपल अगर R और F में रिलेशन पूछा जाए, ऑब्जेक्टिव में भी आया हुआ है, तो R इक्वल होता है F/2। अगर यहाँ से हम R का वैल्यू निकालेंगे दोस्तों, तो R का वैल्यू हो जाएगा 2F। तो ये अभी हम लोग प्रूफ करेंगे। ध्यान से देखना आप लोग, ये क्वेश्चन क्लास 10th में के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आइए हम इसका सत्यापन करते हैं अवतल दर्पण की सहायता से। ये दोस्तों एक अवतल दर्पण है, ज़्यादा कर्व नहीं होता है, याद रखिएगा आप लोग। ध्यान से देखिएगा। चलिए, ये है आपका, यहाँ पे इसका होता है F और इधर होता है दोस्तों C। अब हम इससे 2 किरणों को गुजारते हैं। आप लोग थोड़े से ध्यान से देखिएगा, क्योंकि मेन इसका फिगर ही होता है। मेन इसका नहीं, किसी भी चीज़ का ना मेन फिगर होता है। अगर आपका फिगर पे पकड़ है, उसके बाद हर कुछ आपके लिए आसान हो जाएगा। जब हम समानांतर फिगर को गुजारेंगे, किरण को गुजारेंगे, तो ये F से रिफ्लेक्ट होगा। चलिए, ये सबसे पहले क्लियर हो जाने चाहिए। मैं इससे पहले प्रतिबिंब का निर्माण में बताया था उससे पहले कि अगर कोई प्रधान अक्ष की समानांतर आती है तो दर्पण से परावर्तन के बाद F से गुजरेगा। F कहने का मतलब मुख्य फोकस से गुजरता है। अब हम लोग इसके बीच में एक अभिलंब डालते हैं। अभिलंब को हम लोग ब्लैक से क्लियर कर देते हैं ताकि आपको बेटर समझ में आए, दिखाई दे। ध्यान से देखिएगा आप लोग। ये हो गया आपका F। तो ध्यान से, ये F नहीं है, सॉरी, ये है आपका नॉर्मल, जिसको आप लोग कहते हैं, ये है आपका अभिलंब, अभिलंब। चलिए,
यहाँ तक हमें लग रहा है कि कोई परेशानी नहीं है आपको। अब हम लोग इसके बारे में क्लियर करेंगे। ये है हमारा I और ये है हमारा R। ध्यान से देखिएगा दोस्तों, ये है हमारा आपतन कोण और ये है हमारा अपवर्तन कोण। तो ये हो जाएगा I और ये हो जाएगा R। यहाँ तक हमें लग रहा है कि आप लोग को कोई परेशानी नहीं है। अगर इतना में अगर परेशानी है तो आगे आपको बिल्कुल ही नहीं समझ में आएगा। तो अगर यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है आपको तो आप बता सकते हो, कमेंट सेक्शन में आप लिखना जो प्रॉब्लम होगा। हम कोशिश करेंगे कि अगले क्लास में, वैसे इस क्लास का ये आखिरी क्लास है। अगर आपको कोई डाउट रहेगा, एक ऑब्जेक्टिव का मैं क्लास लूँगा, अगर कोई डाउट होगा तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताना, क्योंकि ये कंफर्म क्वेश्चन है, एग्ज़ाम में आते हैं। इसे हम लोग M कर देते हैं और ये तो आप लोग जानते ही हैं, ये है आपका P। इसको P को हम लोग कहते हैं ध्रुव। अब देखिए क्लियर करते हैं, ध्यान से देखना आप लोग। ये वाला एंगल अगर I है तो ये वाला भी एंगल I हो जाएगा। ध्यान से देखिएगा I, क्योंकि ये ऐसे जा रहा है, ये ऐसे जा रहा है, ये I है तो ये भी हो जाएगा I। चलिए यहाँ तक क्लियर है लग रहा है मुझे। अब हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं, क्योंकि मेरे को रिलेशन निकालना है। मैं पहले क्लियर कर दूं, यहाँ जो है ये दोस्तों, इससे हम लोग बोलते हैं F। क्लियर मैं कर दूं, क्योंकि ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच की दूरी को हम लोग F से डिनोट करते हैं। और यहाँ ये सेंटर है C और आप P के बीच की दूरी को हम लोग R से क्लियर करते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा R। यहाँ तक क्लियर है। वही मेरे को प्रूफ करना है कि ये जो है R जो है F का डबल होता है। R जो है F का दुगना, R जो है F का दुगना होता है। क्लियर। अब दोस्तों ध्यान से देखना आप लोग, ये I है और ये R है, और हम लोग प्रकाश के परावर्तन के नियम में पढ़े थे कि I और R बराबर होते हैं। तो आप कह सकते हैं कि I इक्वल टू R। ध्यान से देखिएगा आप लोग, I इक्वल टू R। अगर I इक्वल R है तो जब दो गो कोण बराबर है तो दो गो भुजा भी बराबर होगा। समझिएगा जरा, फिगर को आप देखिए, मेन फिगर है। जब ये आमने सामने की एंगल बराबर हो तो आमने सामने की भुजा भी बराबर होती है। कहने का अर्थ यह हो गया दोस्तों कि CF जो होगा ये आपको MF, इसको आप ले सकते हो, MF के बराबर होगा। ध्यान से देखिएगा, ये क्यों बराबर है, क्योंकि ये वाला त्रिभुज को देखिए CMF। वैसे मैं लिखा हुआ नोट्स आपको प्रोवाइड करवाऊंगा। जब तक फर्स्ट चैप्टर का नोट्स आपको नहीं मिलेगा मैं सेकंड चैप्टर स्टार्ट नहीं करूंगा। तो ध्यान से देखिएगा, ये त्रिभुज को CFM को आमने सामने की जब भुजा बराबर है तो आमने सामने का जब कोण बराबर है तो आमने सामने की भुजा भी बराबर होगी। तो कहने का मतलब CF किसके बराबर हो जाएगा FM के बराबर हो जाएगा। तो मैंने लिख दिया CF बराबर FM। अब समझिएगा, ये वाला जो ऐसा ये मेरे को उत्तल दर्पण है, ये मैं क्लियर कर दूं आपको, उत्तल अवतल दर्पण है ये, अवतल। ध्यान से देखिएगा, अवतल दर्पण। तो ये ज़्यादा कर्व होता नहीं है, ये एकदम छोटा थोड़ा सा कर्व होता है इस टाइप का। यहाँ पे फिगर में आपको ज़्यादा दिखा दिया गया है। तो ये और ये ध्यान से देखिएगा, इधर मैं लिख दे रहा हूँ FM जो है दोस्तों ये लगभग बराबर होगा FP के बराबर होगा, FP, या आप इसको PF भी कह सकते हो। ध्यान से देखिएगा आप लोग, ये वाला यहाँ FM और FP दोनों ना एक दूसरे के लगभग बराबर होगा। तो MF के जगह MF यानी कि FM एक ही बात है। तो CF बराबर इसके जगह हम लोग लिख सकते हैं ये FP जी, FP। अब आगे की ओर देखिएगा, CF देख रहे हैं आप लोग, CF ये यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस। तो देखना दोनों तरफ हम CF जोड़ सकते हैं या ऐसे भी कर सकते हैं। यहाँ से यहाँ की डिस्टेंस मेरे को पता नहीं है, समझिएगा दोस्तों, यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस मेरे को पता नहीं है, लेकिन यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस पता है और यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस पता है। तो ये छोड़ दीजिए, उसे रहने दीजिए, मैं डायरेक्ट एक और उससे भी आसान तरीका आपको बतला रहा हूँ। दोनों तरफ आप PF जोड़ दो, CF प्लस PF, और इधर भी हम लोग जोड़ देते हैं FP प्लस PF। तो देखिएगा CF के जगह CF, फिर लेकिन मुसीबत ही हो जाएगा। रुक जाइए एक मिनट, अब रुक जाइए, मैं इसे कैंसल आउट कर दे रहा हूँ, समझिएगा ज़रा, ये से अच्छा रहेगा, बेटर थोड़ा सा आप समझो, बोर्ड पर ही क्लियर हो जाएगा। देखिए ये CF मेरे को नहीं पता है तो CF मेरे को निकालना है। तो CF के जगह दोस्तों मैं लिख सकता हूँ CP माइनस FP। समझिएगा, CP माइनस FP।
क्योंकि टोटल वैल्यू मेरे को पता है r और ये वैल्यू पता है, तो टोटल में से समझना फिगर बोर्ड पे, क्योंकि आपको खुद से एग्जाम में जाने पड़ेंगे, हम नहीं जाएंगे एग्जाम में, कैलकुलेशन आपको खुद करने पड़ेंगे। तो यहां समझिए, ये मेरे को पता है, टोटल को हम लोग कह सकते हैं सीपी। सीपी में से अगर हम एफपी को माइनस कर ले, ध्यान से देखिएगा, सीपी में से अगर हम एफपी को माइनस कर ले तो क्या बचेगा मेरे पास, यही ना बचेगा। तो मैं इसके जगह ये लिख सकता हूं, और ये इधर ऑलरेडी दोस्तों एफपी इधर है, तो ये माइनस है, उधर भेज दीजिए, मैं इधर अब कैलकुलेशन कर रहा हूं। तो ये हो जाएगा सीपी इक्वल, माइनस है उधर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा एफपी, तो एक पहले से है और एक फिर एफपी चला जाएगा, तो सीपी बराबर हो जाएगा दोस्तों एफपी 2fp, और सीपी के जगह हम लोग रख सकते हैं आर, तो यहाँ पे हम आर रख दे रहे हैं, और ये हो जाएगा 2, और एफपी ध्यान से देखिएगा, एफपी या पीएफए की बात है, उसका वैल्यू ऑलरेडी हमें पता है एफ, तो ये हो गया एक आपका प्रूफ। और यहीं से अगर हम f का वैल्यू निकालेंगे तो f का वैल्यू हो जाएगा दोस्तों r/2 इक्वल f, तो एक हमारा ये हो गया। याद रखिएगा ये 2 मार्क्स में या 5 मार्क्स में भी, 10th क्लास में 5 मार्क्स में भी ये क्वेश्चन दे दिया जाता है। और हम लोग इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे दर्पण सूत्र। तो दर्पण सूत्र हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, तो ये आप कवर कर लीजिएगा, वैसे नोट स्क्रीनशॉट कर सकते हैं, वैसे हम कैलकुलेशन बस 2-3 लाइन हैं, आप लोग कवर कर लीजिएगा, और इसका PDF हम आपको प्रोवाइड करवा देंगे।